नमस्कार, मैं हूं विवेक और वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम कुछ दिव्यांग लोगों से बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर देश की राजनीति में उनकी क्या राय है। आखिर देश के प्रधानमंत्री को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। आज हम जानेंगे और ये पूछेंगे कि लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 11 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होंगे, 23 मई को नतीजे आएंगे। लेकिन ऐसे में देश के दिव्यांग आखिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किसे देखना चाहते हैं, आइए जानते हैं। हमें एक सबको पता है कि नरेंद्र मोदी के सिवा भी ऑप्शन नहीं है हमारे देश में। इसके पीछे रीज़न है, कई उनके ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, जैसे कि जीएसटी और सारे फैसलों में मुझे नंबर 1 जीएसटी लगी थी। लेकिन लोगों को नहीं पता, मुझे नहीं पता इसके क्यों विरोध करते हैं। लेकिन मैं अगर बैठाए ग्राफ वाइज में समझा सकता हूँ कि जीएसटी आने से हमें कितनी बेनिफिट्स हुई है। लेकिन डजर बेटा लोगों को समझ नहीं आता, मत समझें। लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ कि हमें समझाएं अगर कोई समझना चाहे तो। दूसरी बात यह है कि अभी आपने देखा एयर स्ट्राइक करके हम आतंकवादियों को इन्होंने मारा। इस तरीके का जो स्ट्रेंथ था मोदी के सिवा किसी के अंदर नहीं रह सकता था। रीज़न था इसमें, इन्होंने 1971 के ये लोग बात करते हैं। 1971 में आपको भी पता था उनका पाकिस्तान का 93,000 सैनिक हमारे कब्जे में था। उस समय अगर चाहते तो उसके पूरी डिफेंस सिस्टम अपने कब्जे में ले सकते थे। उस समय चाहते तो कश्मीर का मुद्दा को हम सुलझा सकते थे 93,000 सैनिक के बदले। लेकिन उनकी नीयत और नीति में गड़बड़ी थी, इसलिए उसको कर नहीं पाए। हमारे पास मौका 1947 में मिला, हमारे पास मौका 1965 में मिला, हम नहीं कर पाए। हमारे पास मौका 1971 में मिला, नहीं कर पाए। क्या करें, कब तक हम सहते रहें। अब दुनिया जान चुकी है कि ये भारत का बागडोर जो है कांग्रेसियों के हाथ में नहीं है, ये मोदी के हाथ में है। मैं बीजेपी नहीं बोल रहा हूँ, मैं मोदी के हाथ में है। और मोदी छोड़ेगा नहीं, ये घुस के मारेगा और घुस के मार भी रहा है। और इससे सैल्यूट करता हूँ मोदी को। आपके हिसाब से 2019 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है देश के लिए कौन बेहतर रहेगा, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? देखिए सर, ये तो बशर्ते देश के लिए कौन बेहतर रहेगा ये तो पब्लिक तय करेंगे ही। मेरे नज़र से अभी का जो पॉलिटिक्स है ना, वो शायद वो पॉलिटिक्स बेहतर नहीं है। लेकिन जो एक सशक्त मिसाल दिया गया है अभी हमारे पड़ोसी देश को, इस आधार पे लगता है कि जो वर्तमान की सरकार है उसे तो मतलब और मजबूती के साथ आनी चाहिए। लेकिन एक मजबूत विपक्ष भी होनी चाहिए इस देश में, जो कि जैसे नौजवानों का बेरोजगारी का सवाल है, या हमारा आंतरिक सुरक्षा का सवाल है, बढ़ते हुए महंगाई का सवाल है, शिक्षा का सवाल है। तो इन सभी सवालों के लिए मजबूत विकल्प भी रहना चाहिए, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र को चलाने के लिए, लोकतंत्र की महती महिमा को जमाने के लिए पक्ष जितना मजबूत है उससे ज़्यादा विपक्ष की मजबूत होनी चाहिए। और जो सवाल आपका है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, तो निश्चित तौर पे अभी कारगर नरेंद्र मोदी हम लोगों के सामने साबित हो रहे हैं। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी, ऐसा तो हमको लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। लेकिन आप दोनों पक्ष को देखेंगे कि आपको किस आशा के साथ सरकार में लाया गया था। हम सवाल कर रहे हैं उन सरकार से भी कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। आप एक से हमारा पड़ोसी देश से हमारा विजय हुआ, एक अच्छी बात है। लेकिन हमारा भूखमरी पे विजय कब होगा, बेरोजगारी पे विजय कब होगा, हमारा अशिक्षा पे विजय कब होगा, ये सभी सवालों के लिए यदि नरेंद्र मोदी कमेंटमेंट करते हैं, दावा करते हैं, तो उन्हें आनी चाहिए। लेकिन हम लोगों से अपील भी करेंगे कि हमारा एक मजबूत विपक्ष भी होनी चाहिए, जो कि वर्तमान के मुद्दों को कहीं ना कहीं सही तरीके से बिल्कुल सर, बिल्कुल मेरा यह आकांक्षा है, आशा भी है। पर कुछ समस्याओं पर भी ध्यान देना बिल्कुल सर। अभी मतलब जैसे कि उनका जो कमेंटमेंट था, जैसे एक उनका 56 इंच का सीना था, वो तो लोगों ने देखा। ये हम काबिल तारीफ, हमारे इस देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया भारत अब झुकने वाला नहीं है। इसलिए हम बधाई देते हैं, नरेंद्र मोदी को आनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, उनके अंदर भी व्यक्तित्व उत्पन्न रहा है, पनप रही है। और कांग्रेस पार्टी को 70 सालों का अनुभव है। अब उम्मीद करते हैं कि यदि पुनः कांग्रेस आती है सत्ता में, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी भी दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं। क्योंकि हमारे भी जॉब हुआ है उनके ही राज्य में 2019 का। और जो भी माने व्यवस्था है हमारे विकलांगों के लिए नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मैंने पहले की जो सरकारें थी, क्या उन्होंने दिव्यांगों के लिए कुछ नहीं किया था? किया था, बहुत कुछ किया था। साइकिल, हमारा ट्राई साइकिल मिला था, बैसाखी मिला था, पेंशन इन्हीं के राज्य में हुआ था। नरेंद्र मोदी का मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी अभी जो देखने को आ रहा है ना, जैसे कि भैया राकेश भैया बताएं कि हमारे पड़ोसी देश को जाकर के जवाब दिए और एक मतलब कि ताकतवर प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं।
तो मेरे हिसाब से जो भी मैं आजकल मैं देख रहा हूँ वर्तमान में, उसके हिसाब से जो भी ऑब्जर्वेशन हुआ है मेरा, नरेंद्र मोदी की तरफ से हुआ है। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार ये बोलता है कि बेरोजगारी दूर नहीं की है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। नहीं तो विपक्ष जो पहले जो जिनका सरकार था, विपक्ष जो सरकार था, उनमें भी तो बेरोजगारी और भुखमरी तो आता ही रहा था। तो वो तो वर्तमान से अति क्या बोलते हैं, पास्ट से लेकर के फ्यूचर तक, मतलब अभी जो देख रहे हैं ना, वो तो पनप ही रहा है। जैसे कि शिक्षा है तो वो तो जारी है ही, अभी भी जारी है। लेकिन नरेंद्र मोदी बहुत कुछ हमारे देश के लिए कर रहे हैं, जैसे कि बेरोजगारों को फ्री शिक्षा, स्किल इंडिया जो करवा रहे हैं, फ्री में करवा रहे हैं। उसके साथ साथ वो परमानेंट जॉब भी दिलवा रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब हो या फिर फुल टाइम जॉब हो, उस टाइप का जॉब दिलवा रहे हैं। तो अपने तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 5 साल बहुत मेरे हिसाब से कम समय है, उनको और समय मिलना चाहिए। हमें तो लगता है कि हाँ, नरेंद्र मोदी काफ़ी अच्छे हैं। अभी देश को उनको ज़रूरत है, क्योंकि वो एक अच्छे और लोकप्रिय नेता हैं और देश को काफ़ी ऊंचाई की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन विपक्ष जो कह रहा है कि जो उन्होंने वादे किए थे उसको पूरा नहीं किया, बेरोजगारी दूर नहीं की है, गरीबी दूर नहीं की है, और भी कई तरह की समस्याएं थी। देखिए, जो 5 साल अभी रही है सरकार उनकी, तो 5 साल में काफ़ी विकास हुआ है। धीरे धीरे कोई भी चीज़ को विकास करने में थोड़ा समय लगता है। बहुत काफ़ी पहले से काफ़ी अच्छा मतलब अच्छा माहौल बना है और देश प्रगति भी कर रहा है और धीरे धीरे आगे प्रगति करेगा। बेरोजगारी भी है, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, तो उसके लिए भी हमें लगता है न कोई ज़रूर कार्यक्रम, तरह तरह के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, कौशल योजना और विभिन्न प्रकार का योजना चलाए जा रहे हैं। आगे भी बनेगी सरकार तो इस पर अच्छा कोई निर्णय होगा। नरेंद्र मोदी ने आप लोगों के लिए जो योजनाएं चलाई थी, जो दिव्यांगों के लिए जो योजनाएं चलाई थी, उन योजनाओं का क्या लाभ मिल रहा है आपको? हाँ, काफ़ी लाभ हम लोग को मिल रहा है। सबसे पहला लाभ है तो पहला लाभ है कि लोगों को जो नज़रिया जो पहले था और उसके मतलब अभी नज़रिया जो दिव्यांगों को लेकर हाँ पहले था, अब वो काफ़ी पॉजिटिव हो गया। अब ये मतलब आम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, ये लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बस इनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए या एक ऐसा माहौल चाहिए जिसमें वो आगे बढ़ सकें। क्योंकि दिव्यांग लोगों में ये क्षमता होती है कि असुविधाओं को झेलते हुए भी आगे बढ़ते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं ये नरेंद्र मोदी की सरकार में आप लोगों को ये हौसला मिला है, ये उम्मीद लगी है कि आप लोग भी एक, अगर प्लेटफॉर्म मिलेगा तो आप लोग भी कुछ। जी हाँ, ज़रूर ज़रूर, निश्चित हम लोग को आशा है कि आगे भी और अच्छे काम करेंगे हम लोग के प्रति। तो आपने कुछ दिव्यांग लोगों को सुना। ये वही लोग हैं जो हमारी और आपकी तरह हैं, लेकिन शारीरिक रूप से कहीं हद तक सक्षम नहीं है, लेकिन देश की वोट फीसदी में बराबर की भागीदारी रखते हैं। अपना नेता, अपना प्रधानमंत्री चुनने का इनको भी अधिकार है। तो ऐसे में आपने इनकी राय सुनी। इनका मानना है कि देश के विकास के लिए पीएम मोदी ही सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद पीएम मोदी ने यह साबित कर दिया कि देश की सुरक्षा और रक्षा को लेकर पीएम मोदी के मुकाबले फिलहाल तो कोई नहीं है। तो ऐसे में 2019 में पीएम मोदी की सत्ता में वापसी लगभग तय है। फिलहाल इसमें इतना ही।